चल बे मुर्दे की खोपड़ी चुरा कर लाते हैं। अधीरा ने राजे को हिलाते हुए कान में फुसफुसाया। राजे चादर की अपनी गठरी दोनों टांगों के बीच में फंसाया। जाने कौन से लोग का विचरण कर रहा था। अधीरा के बार बार जगाने के बावजूद वह थोड़ा कुनमुनाता और फिर सो जाता। अधीरा से सब्र का बांध टूट गया और उसने राजे के पिछवाड़े पर लात मारी। राजे चारपाई के नीचे लुढ़क गया और हड़बड़ से उठकर बैठ गया। राजे ने आंख मसलते हुए अधीरा को देखा और पूछा, तू कब आया? जब तू मुर्दों के होड़ लगाकर सो रहा था। लेकिन इतनी सुबह सुबह? अबे भुलक्कड़, रात भर में यही सब से कुछ भूल गया। कल मरघट की अघोरी के सामने ही तो सब कुछ तय हुआ था कि हमें एक मुर्दे की खोपड़ी का कंकाल लेकर जाना, उसे सौंपना है। धीरे बोल, मौत सुन लेगी, वो वे भाव की पड़ेगी। तू थोड़ी देर ठहर, मैं अभी आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी शुरू करते हैं। जल्दी आ, मैं बाहर पुलिया पर तेरा इंतजार कर रहा हूं, कहकर अधीरा बाहर निकलकर गांव के बाहर स्थित पुलिया की ओर चला गया। राजे और अधीरा दोनों पक्के दोस्त थे। पूरे गांव में इनकी मित्रता के चर्चे मशहूर थे। पूरा दिन दोनों का नदी की टहटती गांव का कब्रिस्तान और मरघट जैसी जगहों पर मडराते बीतता था। राम जाने दोनों क्या गुलगुलाते रहते थे। गांव के सभी जातियों के लोग मिश्रित अनुपात में रहते थे। गांव के पूरब में हिंदुओं का एक मरघट और पश्चिमों में मुस्लिम का कब्रिस्तान था। उत्तर से लहराती हुई आई नदी का धारा गांव को स्पर्श करती हुई दक्षिण की ओर निकल गई थी। राजे और अधीरा दोनों को भूत प्रेत काले जादू में बहुत रुचि थी। दोनों कस्बे में साप्ताहिक बाजार में लगने वाली सस्ते और अश्लील साहित्य की दुकान से तंत्र मंत्र की किताबें लाकर उल्टे सीधे प्रयोग किया करते थे। हासिल तो कुछ नहीं होता,